नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक ऐसे क्राइम केस की करेंगे जिसमें 15 साल पुरानी दोस्ती एक खौफनाक हत्याकांड में बदल जाती है। आज की कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई से होती हुई ये कहानी उत्तर प्रदेश जाती है और ये कहानी काफी खौफनाक है, जिसमें दो दोस्त इस कदर दुश्मन बनते हैं। वो बात कौन सी थी? 15 साल पुरानी दोस्ती। जब 5 साल के थे तो दोनों मिले थे और दोस्ती लगभग जब तक 20 साल के हुए तब तक भारी एक मजबूत दोस्ती थी इन लोगों की। लेकिन उस बीच कुछ ऐसा हुआ जो रोंगटे खड़े कर देगा आपके लिए। आजकल दोस्ती की मिसाल दी जाती है। कहानी बताना का मकसद ज़्यादातर ये है कि आजकल हम कॉलेजों में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, या हम कॉरपोरेट सेक्टर्स में देखते हैं। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ रिलेशन हमारे कुछ ऐसे बनते हैं कि हम सब कुछ अपना उन्हें मान बैठते हैं कि सबसे विश्वसनीय है कोई तो हमारे लिए ये बंदा है। ये हमने आजकल देखा है कि हम किसी के ऊपर जी जान से विश्वास करते हैं, लेकिन क्या विश्वास का कारण रोज रहना, प्यार से बोलना और छोटी छोटी बातों को समर्थन देना, क्या इसी में दोस्ती अच्छी है? क्या है उसका नेचर, क्या है? आइए पहले ये कहानी आप लोग सुनोगे तो उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा ये कहानी क्या है और दोस्ती कैसी थी और क्या हुआ था, पूरी कहानी क्या थी। पहले मुंबई से शुरू करता हूँ। एक लड़का उत्तर प्रदेश से आता है जिसका नाम दीपू कुमार था। मुंबई की एक कंपनी और एक कारखाने में वो काम करना शुरू करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादातर युवा जब अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करते हैं तो उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसों की ज़रूरत के लिए वो उत्तर प्रदेश से मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, यहाँ के राज्यों की ओर कूच करते हैं। यानी पलायन करते हैं अपने घर द्वार को छोड़कर कि कुछ रुपए कमाएंगे तो हमारी जो परिस्थिति है, जो स्थिति है परिवार की, जो आर्थिक स्थिति है वो बदलेगी। और दीपू कुमार भी यही आस में अपने घर का अकेला चिराग निकल गया कमाने के लिए। लेकिन दीपू को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दीपू कुछ लोगों के कांटेक्ट में था, कुछ उसके अच्छे दोस्त मुंबई में कमाते भी हैं, महाराष्ट्र में। तो दीपू भी निकल गया कमाने, क्योंकि परिवार में अकेले उसके पिता थे कमाने वाले। उसकी बहन भी हैं, शादी करनी है, माता जी हैं उसकी। घर में आजकल कौन बीमार नहीं होता, हर हफ्ते किसी का कोई तो कोई प्रॉब्लम खड़ा रहता है। और आजकल महंगाई इतनी है कि एक बार भी डॉक्टर के पास जाओ तो 500 रुपये कम से दवा नहीं होती। कितना भी नॉर्मल डॉक्टर हो, कितना भी छोटा डॉक्टर हो, 100-150 रुपये उसकी मिनिमम फीस होती है। कितने भी झोला छाप डॉक्टर के पास आप चले जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गली नुक्कड़ में बैठते हैं। तो लेकिन एक बात है, जो हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, आधा से ज़्यादा भारत जो गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो इन्हीं के कारण जिंदा भी है। अगर बड़े अस्पतालों में जाते हैं बुखार की दवा लेने तो शायद उनकी जान भी नहीं बचती। अब घर की परिस्थिति खराब थी, ना रहने के लिए घर था, ना बारिश में छत थी, ना खाना खाने के लिए रोज़ खाना था, और ना गांव में करने के लिए खेती थी। पिता पल्लेदारी करते थे, यानी जो गांव में मजदूरी होती है, रेती बालू की दुकान जो होती है, वहाँ पर माल उठाकर लोड करना, जो रेती बालू सीमेंट होता है उसे उठाकर करते थे। और 200 रुपये उन्हें प्रतिदिन मिलता था। 200 रुपये जब प्रतिदिन मिलता था तो उस कुछ पैसों से वो घर का 1-1.5 किलो राशन लेके आते थे, रोज़ खाते थे और फिर अपने जीवनचर्या वही दोहरा देते थे। दूसरे दिन फिर काम पे जाते थे, फिर खाते थे। परिवार की स्थिति को सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। दीपू कुमार सोचा मुंबई जाते हैं। मुंबई कमाया। लगभग 2 से 3-4 महीने काम करने के बाद लगभग धीरे धीरे 20,000 रुपये दीपू ने अपने घर वालों को बैंक खातों में मुंबई से लगाया। लेकिन एक सुबह ऐसी हुई जो काफ़ी खौफनाक हुई।
दीपू के घर वालों को एक फ़ोन जाता है कि दीपू अब इस दुनिया में नहीं है, उसे रॉड से हमला करके मार दिया गया है। दीपू अब इस दुनिया में नहीं है। पहले तो जो उसने फ़ोन किया उसने पूरी बात नहीं बताई। उसने बताया कि दीपू को किसी ने मार दिया है और उसकी हालत ख़राब है, वो नहीं बच पाएगा, उसका बचना मुश्किल है। जब इस बात की जानकारी दीपू के परिवार, उनकी माता और बहन और पिता को लगी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक ही कमाने वाला उनका बेटा था दीपू, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरेगी जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग पिता, एक बुजुर्ग माँ और एक बहन जिसकी शादी करनी है। ना छत है, ना खाने को खाना है, ना करने को खेती है, वो भी गांव में। यहाँ पर हम मुंबई जैसे शहरों में अगर हमारे पास छत नहीं है तो हम रेंट पर रह लेंगे, 2000 की रेंट ले लेंगे। करने को एक एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार होगा, एक कंपनी में काम कर सकेंगे। लेकिन गांव में अगर किसी के पास खेती नहीं है तो वो क्या काम करेगा? इसकी कल्पना आज के इस भारत में ज़्यादातर लोगों की ये स्थिति है। तो इसकी कल्पना करना काफ़ी दयनीय है, यानी काफ़ी परिस्थिति खराब है। हम एक परिवार की ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जो हमारे बीच हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? हम इस चकाचौंध की दुनिया में खुद को रील देखने में व्यस्त रखे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है, एक ऐसा वर्ग है जो काफ़ी पीछे है। हम जिस शहर में हैं, मुंबई, वसई, विरार, यहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी परिस्थिति क्या है? जो लोग स्लम में रह रहे हैं उनकी परिस्थिति क्या है? ना उनको पीने के लिए पानी मिल रहा है, ना चलने के लिए रोड है, घर पतरे का घर है, गर्मियों में तपता है, बारिशों में पानी घुस जाता है, लेकिन वो भी गुजारा करते हैं क्योंकि खाने के लिए मिल रहा है, कुछ कमाने के लिए मिल रहा है इसीलिए। और सोचते हैं गांव में रहने से तो बेहतर है ये। अब धीरे धीरे परिस्थिति तो बदल रही है, लेकिन परिस्थिति को बदलने में लगभग और 15 से 20 साल जाएंगे, जो परिस्थिति भारत की है। राशन कार्ड से 5 किलो राशन मिल जाना और सरकारों की घोषणा कर देना ये बहुत आसान है, लेकिन जिसे ज़रूरत है यकीनन उन्हें नहीं मिल रहा है। जिन्हें आवास की ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जिन्हें बैंक खातों की ज़रूरत है उनका नहीं खुल पा रहा है। छोड़िए, इन बातों को करेंगे तो समय चला जाएगा। अब दीपू तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब दीपू की बॉडी कैसे पहुंचेगी गांव? सबसे बड़ा चैलेंज तो अब ये आ गया, दीपू की बॉडी कैसे गांव पहुंचेगी? हमारे एक मित्र हैं जिनका चैनल है गांव वाले रिपोर्टर, उन्होंने उनके घर गया बंदा, हमारा दोस्त विष्णु प्रभाकर, वो उनके घर गया। घर जाने के बाद उनकी माता की, उनके परिवार वालों की, इनके परिजनों की तकलीफ़ सुना और उसके बाद उसने मुहिम चलाया कि जो भी पैसा जिसके दान देना हो, जिसे डोनेट करना हो, इस परिवार की मदद करना हो, जमा करें। और काफ़ी तादाद में पैसे भी जमा हुए। भाई ने बहुत मेहनत की वहाँ पर जाकर और काफ़ी पैसे, लाखों रुपए तक जमा हुए, लोगों ने किया और किसी तरह। और कंपनी वाले, जहाँ कंपनी में ये लोग काम करते थे, जहाँ दीपू काम करता था, वहाँ के जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने काफ़ी भी मतलब सहायता की, बॉडी को पहुँचाने में मदद की और बॉडी को किसी तरह उत्तर प्रदेश पहुँचाया गया। अब सबसे बड़ा इस केस में, इस स्टोरी में ये है कि मकसद क्या था, किसने मारा, क्यों मारा, क्या हुआ था। आइए ये पूरा मामला आप लोगों को बताता हूँ। अब जो दीपू कुमार है वो कमाने के लिए मुंबई आया। मुंबई आने के बाद 2-4 महीना काम करने के बाद उसका एक दोस्त था जो पूना में काम करता था, पुणे में, महाराष्ट्र का पुणे, पिंपरी चिंचवड़, वहाँ पर एक इलाका है। वहाँ पर उसने फ़ोन करके उसके बुला लिया कि इधर अच्छा खासा काम है, रहने वहने की भी व्यवस्था है, हो जाएगा। तो दीपू भी उसके कहने पर तुरंत वहाँ रवाना हो गया और पूना चल के रहने लगा उसके साथ और काम करने लगा। और ये लोग क्या करते थे, काम करने के बाद एक साथ रहते थे, खाना बनाते थे और उसी कंपनी में सो जाते थे। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन खाना बनाने को लेकर इन लोगों के बीच विवाद हुआ। जो उसका दोस्त था मुकेश, जो 15 सालों से दोस्ती थी, जो इसे पूना बुलाया, वो काफ़ी अच्छा दोस्त था दीपू का। 15 साल, यानी जब 5 साल के थे तो इन लोगों की दोस्ती हुई थी।
मुकेश कुमार खुशवाह नाम है उसका, दीपू कुमार इनका मृतक का। अब दीपू कुमार को उसने बुलाया और खाना बन, क्या होता है कि मुंबई में जो कंपनियों में काम करते हैं, दूर से जो आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप रहता है 4 से 5-6 लोगों का, एक रूम लेकर रहते हैं या कंपनी रहने के लिए दे देती है, तो और अच्छा हो जाता है इन लोगों को। तो खाना इन्हें खुद बनाना होता है, तो खुद खाना बनाना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक दिन तू खाना बनाएगा, एक दिन मैं बनाऊंगा, या 2 जन आज बनाएंगे 2 जन कल बनाएंगे, ऐसा होता था, ऐसा होता है। फिर उस दिन खाना बनाने को लेकर इन लोगों के बीच क्या विवाद हुआ, इसके बाद तो पता नहीं, अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ और दीपू और उसके साथ जो काम कर रहे थे 4 से 5 लोग, ये लोग सो गए। सोने के बाद उसके बाद जो मुकेश था उसे किसी बात की गुस्सा थी, खाना बनाने को लेकर गुस्सा थी, वह सोच रहा था और दीपू के ऊपर गुस्सा कर रहा था। अचानक ये रात में उठा, लोहे का रॉड लिया और 20 सेकंड के अंदर दीपू चद्दर उड़कर सोया था उसके ऊपर 19 हमले किया, 19 हमले सर के ऊपर उसके, रॉड से, वो भी लोहे के, एक के बाद। और वहीं पर दीपू की मृत्यु हो गई कुछ देर में। फिर परिवार को इन्फॉर्म किया गया और परिवार में हड़कंप मच गया। छोटी सी बात को लेकर कुछ लोग अपना आपा खो बैठते हैं, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, पहले उसके बारे में सोचिए, आगे क्या कदम उठाना है सोच समझ कर कदम उठाइए, नहीं तो आपने जो कदम उठाया है वो आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। अब मुकेश तो चलिए वो तो सलाखों के पीछे जाएगा, लेकिन दीपू का परिवार बेसहारा हो गया। अब मुकेश को जो सजा तो मिलेगी वो मिलेगी ही, लेकिन अब सजा मिलने से दीपू के परिवार की स्थिति तो नहीं बदल जाएगी। अब मुकेश एक क्रिमिनल भी तो नहीं था, एक समाज में रहने वाला लड़का ही था जो काफी अच्छा खासा दोस्त था, तो यहाँ कहाँ गलती कर बैठा। मुकेश अगर अपने गुस्से पर काबू कर बैठता तो शायद जो लड़का था दीपू, उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए आप जो भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से चले जाइए, वो सही रहेगा। लेकिन आपने गुस्से में ना जाने अनजाने में अगर कोई कदम उठा दिया तो आने वाले समय में आपका भविष्य खराब हो सकता है, जैसे आज मुकेश का हो गया। अब मर्डर का केस चलेगा, लंबा चलेगा। महाराष्ट्र के पुणे में मामला हुआ है, वहाँ पर मर्डर हुआ है, और एक तो ये लोग कमाने आए थे। तो इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आज भी कमेंट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज खुद वीडियो 13 मिनट की हो गई है। कई लोगों ने कमेंट किया है, किसी ने भिवंडी से किया है, क्योंकि जो चुनाव का माहौल है, चुनाव को मैं थोड़ा अपडेट देने वाला था, लेकिन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो और बड़ी हो जाएगी, कुछ लोगों को पकाऊ लगने लगेगा। धीरे धीरे वीडियो का लेंथ भी बड़ा करेंगे और वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है वो आगे बढ़ाएंगे और कहानी और विस्तार से करेंगे। जिसे सुनना होगा वो सुनेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जानबूझ के स्टोरी खींच रहा है। स्टोरी जानबूझ के नहीं खींचता हूँ, आप लोगों को बारीकी से कुछ पता चले, कुछ डिटेल में पता चले, आप लोगों का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसकी वजह से करता हूँ। कई विरार की स्टोरी है, कई ग्लोबल सिटी की स्टोरी है विरार के। कहीं सुसाइड हुआ है, कहीं पे मर्डर हुआ है, कहीं पे कोई बिल्डिंग से गिरा है, और विरार में भी कुछ दिन पहले अभी बॉडी मिली टेम्पो के अंदर, वो भी केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसे कई मामले हैं जो इस समय चल रहे हैं। आने वाले समय में हर दिन उस पर भी स्टोरी आएगी। तो आप स्टोरीज की टाइमिंग बता दीजिए, किस टाइमिंग पर अपलोड हो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं 7 बजे, कुछ लोग 8 बजे, कुछ लोग 9 बजे, तो मैं बीच वाला ही अपलोड करता हूँ 8 बजे। तो 8 बजे भी आज स्टोरी आई है। जय हिंद, वंदे मातरम। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।